कल तक रो रही थी, मुझे तो कोई रिएक्शन ही नहीं देना, मुझे तो कभी कोई रिएक्शन ही नहीं बनाना, फिर लौट करके आ गई, फिर उसी परिवार के नाम से खा रही है। तो भाई ये गलत बात है। रिएक्शन दे रहे हो तो फिर रिएक्शन दो, मुद्दे पे रिएक्शन दो। निजी जा के गाली गलौज करना, उनको गलत सलत बोलना, शर्म करो, डूब मरो। राम राम जी सबको। तो मैं बात करूंगी, मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आया एक बहन का, प्रिंस के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो बनाई, किसी का भी कोई विरोध नहीं था, जो सच था जो सही था मैंने वही बोला। और उन्होंने भी मेरे साथ कोऑपरेट ही किया है, मेरी बात को कहीं ना कहीं माना है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है बहन ने कि बहन ज़रूरी नहीं होता, दो भाई हैं तो दोनों अमीर हों, एक गरीब भी हो सकता है, एक अमीर भी हो सकता है। तो मैंने उनको रिप्लाई भी कर रखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, एक भाई गरीब है एक अमीर है तो माँ बाप की सहायता ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाई लेनी तब चाहिए ना, अधिकार तब जमाना चाहिए जब आप अपना कर्तव्य भी निभा रहे हो। तो वहाँ पे क्या था, माँ बाप से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन माँ बाप से उम्मीद भी की जा रही थी कि भाई हमें सपोर्ट करें और हमारा बड़ा ताम झाम के साथ मतलब प्रोग्राम करें। तो ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं था, नंबर एक तो ये बात। और मेरे साथ सहमति भी जताई है बाकी लोगों ने कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और कमेंट भी आया है। तो नंबर एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात, गरीब होना कोई बुराई नहीं है, अमीर गरीब वो सब किस्मत का खेल है, और धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो पैसा भी हो जाएगा। और इस पे भी अब बात करेंगे जो अभी नई वीडियो रिसेंट प्रिंस की आई है। तो भाई अगर गरीब है कोई इंसान, ज़रूरी थोड़ी है किसी को दिखाने के लिए बहुत बड़ा ताम झाम करो, या तो माँ बाप से कहो कि भाई आप खर्चा करो, या फिर इधर उधर से पैसा उठाओ, लेकिन लोगों को दिखाओ कि हम कितना बड़ा ताम झाम कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों करना है इतना बड़ा ताम झाम? अपने करीबी दोस्त बुलाओ, अपने परिवार के लोग बुलाओ और छोटा सा सेलिब्रेशन रखो। इतना बड़ा ह्यूज प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप सब कुछ कर लोगे, या तो आपके इतने स्वीट रिश्ते हों कि परिवार वाले खुद ही भाग भाग के सब करें। जब ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका ज़ीरो एफर्ट था, ठीक है। तो आपको सब अब कह रहे हो कि जब पास में थे तो हमारी वैल्यू नहीं थी माँ बाप को, अब हम दूर हो गए हैं तो शायद उनको हो जाए। तो सेम चीज़ें आप पे लागू होती है प्रिंस। जब आप अपने माँ बाप के पास थे ना, आपको अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं थी। वो हमेशा ज़मीन पर नहीं रहेंगे, वो आपसे बहुत हैं। आज वो दिख रहे हैं ना, उनसे गिले शिकवे हैं, उनसे नाराज़गियाँ हैं, और जो पैसा माँ बाप के पास नज़र आ रहा है वो पता नहीं कितनी बार उन्होंने पेट काट काट के जमा किया है, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, ठीक है। और अब उनके पास वो पैसा दिख रहा है, उन्होंने कितनी बार अपना मन मारा, वो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। और अच्छा कर रहे हैं आपके माँ बाप, आपको खुश होना चाहिए, वो आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं है, अपने बच्चों पे बर्डन नहीं है आपके माँ बाप। आपको खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के कि उनको खर्चे पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, आप आराम से अपने घर चला सकते हो। और आपको खुश होना चाहिए अपने माँ बाप को देख करके कि वो घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, ज़िंदगी निकल गई होती है माँ बाप की बच्चों को पालने में, अब वो खुद पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतना ही आपकी मेहरबानी बहुत होगी दोनों भाइयों की कि उनको खुल करके जीने दें, उन पे किसी तरह का कोई दबाव मत डालें, उनमें बुराइयां ना निकालें। अगर कोई आपके माँ बाप की बुराइयां कर रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। ये नहीं कि चुपचाप बैठ के अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, अच्छी बात, जैसे प्रिंस ने अभी कहा है, जो भी मेरे को कमाई आएगी मैं अपने माँ बाप के लिए भी हिस्सा निकाल लूँगा। सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये अच्छी बातें करना चाहिए आपको। जब आज आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो तो कल आप अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ माँ बाप के लिए करोगे, माँ बाप आपका लेकर कहीं चले नहीं जाएंगे, वो आपके लिए ही छोड़ के जाएंगे। जितना उनके पास है, कम है ज़्यादा है, जो भी है वो आप लोगों को ही देकर जाएंगे। उनका इरादा आपको कामयाब करने का ही था। माँ बाप जब भी अपने बच्चों के लिए स्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सख्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, जो आपको भी रियलाइज़ हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा खुश हो, ठीक है, पहले से ज़्यादा खुश भी हो
और मेहनत भी कर रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है, और जिन माँ बाप से नफ़रत थी कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो सब गलत था। अपने परिवार से नफ़रत करके आप लोगों पे एफर्ट डालोगे, लोगों को अपना बनाओगे, कभी गिफ्ट्स दे के, कभी घर बुला के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, तो अपनों के लिए तो इतने एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अपनों के साथ तो सिर्फ प्यार से बोलने की ज़रूरत होती है, मान सम्मान देने की ज़रूरत होती है, उन पे खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं होती अपनों पे। अपने रिश्तों को अपना बना कर रखिए, बाहर वाले तो खुद ही अपने बन जाएंगे। अब आपने देखा ना, आपके हर प्रोग्राम में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। क्यों आ रही है? आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए। इवन बर्थडे का भी शोर मचा रखा है, उसके खुद के मायके वाले नहीं आ रहे, क्योंकि उनको वैल्यू का पता है कि हम लोग बाद में है, पहले प्रिंस के माँ बाप होने चाहिए वहाँ पे, बाद में वो होने चाहिए। वो जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं है इस बात का। तो ये जो चीज़ें तुम्हारे साथ बार बार घटित हो रही है ना, लोग भी तभी आपके साथ मिलकर चलेंगे जब आप खुद अपनी हर चीज़ में सही होगे। ये दिखावे, ये प्रदर्शन, ये तब इंसान करता हुआ अच्छा लगता है जब वो खुद में इतनी सामर्थ्य रखे, खुद के पास, उसके पास सब कुछ हो। और जो लोग कह देते हैं ना, अभी ये भाग भाग के काम कर रही है, घर के कर रही है ना सारे, और वहाँ पानी लेने के लिए भी नहीं उठती थी, वहाँ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती थी उसको हर चीज़ के लिए, अब कर रही है ना। तो यही होता है, जब माँ बाप को परेशान करना होता है ना, तो यही सब चलता है। तो अच्छा किया, वो भी थोड़े खुले हो गए हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, दोनों के लिए अच्छी बात है। उनके बेटों के लिए भी अच्छा है और माँ बाप के लिए भी अच्छा है कि वो फ्री माइंड होकर घूम रहे हैं, खुद के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कभी भी माँ बाप को गलत बोलने से पहले, गलत समझने से पहले 100 बार सोचो। और अब तो आप भी माँ बाप बन चुके हो, कल को आपके बच्चे आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो, कितनी मुसीबतें उठा रहे हो, तो आपका कितना मन दुखेगा। तो भाई मेरा तो यही है, मैं दूसरों की तरह नहीं करूँगी। जैसे एक दो मेरे को गालियाँ निकल रही हैं मेरे मुंह से अब, जो इस फैमिली के पीछे पड़ी है हाथ धो के, कल तक रो रही थी मुझे तो कोई रिएक्शन ही नहीं देना, मुझे तो कभी कोई रिएक्शन ही नहीं बनाना, फिर लौट करके आ गई, फिर उसी परिवार के नाम से खा रही है। तो भाई ये गलत बात है। रिएक्शन दे रहे हो तो फिर रिएक्शन दो, मुद्दे पे रिएक्शन दो। निजी जा के गाली गलोच करना, उनको गलत सलत बोलना, शर्म करो, डूब मरो। और थूक के चाटने वाली औरतों, तुम तो जरूर डूब के मरो। वो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं उधर से कि ये हरामी औरतें मान नहीं रही, हमारे परिवार के बारे में अनाप शनाप बक रही हैं, पर ये इतनी बेशर्म है, बके बिना रहती नहीं है। मुद्दे की बात नहीं करेंगी, पर्सनली जा के उनको डिफेम करने की कोशिश करती हैं। ये रिएक्शन है, ये पर्सनल अटैक है लोगों पे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपके लाइक और कमेंट का मेरे को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जो भी कमेंट मेरे पास आएंगे मैं ज़रूर उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।